हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ASP.NET के अंदर हमने OLEDB कनेक्शन कैसे यूज़ करना है ताकि हम असेस के डेटाबेस के साथ अपने पेज की कनेक्टिविटी करवा सके। और जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करना है इंसर्शन ऑपरेशन। तो इंसर्ट वाला ट्यूटोरियल जो है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ है, मगर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें मैं जो है इंसर्शन जो है ग्रिड व्यू की फुटर रो के थ्रू इंसर्ट करवा रहा हूँ डेटा। तो आप हेडिंग से जान ही गए होंगे कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है या मेरी आज की एग्जांपल क्या है। इंसर्ट डेटा इनटू असेस डेटाबेस यूजिंग OLEDB कनेक्शन, ग्रिड व्यू फुटर रो बेस्ड इंसर्शन। तो ये मेरे पास एक ग्रिड व्यू है। तो ग्रिड व्यू की जो फुटर रो है उसके अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस जो है इंसर्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे एक डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं, एक रो इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मैसेज आ चुका है, डेटा हैज़ बीन सेव्ड। तो बेसिकली ये डेटा जो है असेस का डेटाबेस मैंने बैकएंड के अंदर यूज़ किया है। तो ये देखिए, जो रो मैंने ऑलरेडी पहले ही इंसर्ट की थी वो डेटाबेस के अंदर आ चुकी है। ग्रिड व्यू भी हमारा अपडेट हो चुका है। तो ऐसी एग्जांपल जो है आज हमने जो है क्रिएट करनी है ASP.NET के अंदर। तो चलिए अपना जो एग्ज़ाम्पल है आज की वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो असेस का डेटाबेस यूज़ किया है वो मैंने उसकी फ़ाइल जो है ऐप अंडरस्कोर डेटा फोल्डर के अंदर इंसर्ट की है। तो वो आप यहाँ से ऐसे एग्जिस्टिंग आइटम और अपनी जो असेस की फ़ाइल है, जैसे मेरी असेस की फ़ाइल जो है डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना है उसके अंदर पड़ी हुई है। तो वो फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे वो डेटाबेस की फ़ाइल है, कस्टमर डेटाबेस। ये मैंने असेस के अंदर क्रिएट किया हुआ है। तो आप बड़े इजी वे के साथ जो है असेस के अंदर जो है डेटाबेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस का नेम तो मैंने आपको दिखा ही दिया है, कस्टमर डेटाबेस। और उसके अंदर मैंने एक कस्टमर डिटेल नाम का टेबल क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि ये टेबल कैसे क्रिएट करते हैं तो आप काफ़ी सारे गूगल के ऊपर वीडियोज़ हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो आप वीडियो जो है यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो जो है डाल दूँगा कि कैसे आप जो है डेटाबेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो टेबल है इसका एक बार डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये मेरे टेबल का डिज़ाइन है। इसमें मैंने 4 कॉलम्स यूज़ किए हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी और कॉन्टैक्ट नंबर। और जो डेटा ऑलरेडी मैंने एंटर कर रखा है इस टेबल के अंदर वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारा जो डेटा है वो ऑलरेडी मैंने एंटर करके रखा हुआ है अपने टेबल के अंदर। तो ये था मेरा डेटाबेस और टेबल जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट असेस 2007 के अंदर जो है क्रिएट करके रखा हुआ था। तो चलिए इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो यही डेटाबेस जो है मैंने अपने इस फोल्डर के अंदर ब्राउज़ करके इंसर्ट किया हुआ है। तो सेम ही डेटाबेस है जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो चलिए एक नया वेब फॉर्म शुरू से इसकी जो है डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ न्यू, एक नया वेब फॉर्म इंसर्ट करेंगे, ब्लैंक वेब फॉर्म। तो नेम आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो चलिए इसके डिज़ाइन व्यू के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले वेब फॉर्म के ऊपर एक लेबल इंसर्ट करेंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक करने से जो लेबल है वो वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसको सबसे पहले चेंज करते हैं, रीति स्टडी हब। तो इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो ये जस्ट मैं चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मैं अपने जो एग्ज़ाम्पल है उसकी कोई भी एग्ज़ाम्पल की हेडिंग दे सकता हूँ, इंसर्ट डेटा
into database using OLE DB connection, grid view, footer, रो इंसर्शन। तो अब जो हमारा मेन टूल है वो हम यूज़ करेंगे, वो हमारा टूल है ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू के थ्रू ही हमने इंसर्शन करनी है। तो चलिए ग्रिड व्यू को डबल क्लिक करके अपने वेब फॉर्म के ऊपर जो है इंसर्ट कर लेते हैं। अब हमने ग्रिड व्यू की जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर क्लिक करेंगे एडिट कॉलम्स। तो पहले ऑटो फॉर्मेट कोई भी आप एक फॉर्मेट अच्छा सा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ब्राउन शुगर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद में एडिट कॉलम्स पे जाएंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे 5 जो हैं टेम्पलेट फील्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे डेटाबेस के जो कॉलम्स हैं वो है 4। जैसे हमने ये देखिए पुराने एग्जांपल में 4 कॉलम्स यूज़ किए थे और एक साथ में एक्स्ट्रा कॉलम जो मैंने सेव बटन के लिए अटैच किया था वो ऐड करेंगे। तो टोटल कितने होंगे? 5। तो चलिए 5 टेम्पलेट फील्ड यहाँ पे ऐड करते हैं। 1 2 3 4 5। तो ये मेरे 5 टेम्पलेट फील्ड जो है इंसर्ट हो गए हैं। तो पहले टेम्पलेट फील्ड का नेम मैंने क्या रखना है? कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर आईडी। तो दूसरे का नेम क्या रखना है? कस्टमर नेम। तो यहाँ पे रख देते हैं कस्टमर नेम। तो तीसरे का नाम क्या रखना है? सिटी। तो यहाँ पे मैं तीसरे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हेडर टेक्स्ट कर दूँगा सिटी। और चौथे का नाम क्या रखना है? कॉन्टैक्ट। और चौथे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे रख दूँगा कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से ऑपरेशन, 5वें का नाम रख दूँगा ऑपरेशन। तो ये मेरे 5 जो हेडर्स हैं उनका टेक्स्ट जो है सेट हो चुका है। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास 3 जो है एक्स्ट्रा कॉलम्स आ रहे हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, वो आपने कैसे यूज़ करनी है उस प्रॉपर्टी को मैं बता देता हूँ। तो पहले ग्रिड व्यू को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में जो यहाँ पे लिखा है ऑटो जनरेट कॉलम्स, इसको फॉल्स कर दीजिए, क्योंकि जो कॉलम्स हैं हमने खुद जनरेट करने हैं, इसलिए इसको फॉल्स कर देंगे। तो चलिए आगे इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट टेम्पलेट्स और सबसे पहले हम सभी का जो है आइटम टेम्पलेट सेट करेंगे, फिर उसके बाद में फुटर टेम्पलेट सेट करेंगे। तो आइटम टेम्पलेट में जो ये डेटा देख रहे हैं वो सारा बाइंड होगा और फुटर टेम्पलेट में ये हमारे पास यूज़ होंगे टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले वाले का आइटम करते हैं। आइटम टेक्स्ट हम यहाँ से हम एक लेबल इंसर्ट करेंगे। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और अब इसकी हमने बाइंडिंग करनी है। तो बाइंडिंग करने के लिए एडिट बाइंडिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे अपना eval और डबल कोड और कस्टमर आईडी। तो ये कस्टमर आईडी कहाँ से लेना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए जैसे हमारे पास ये हमारा डेटाबेस था, तो ये मैंने कस्टमर आईडी पहले लिखना है, फिर कस्टमर नेम लिखना है, फिर सिटी लिखना है, फिर कॉन्टैक्ट लिखना है। तो इस तरह आप नेम अपने टेबल के कॉलम्स से पिकअप कर सकते हैं। इसको ओके कर दूंगा और इसको बाद में आगे करते हैं। कस्टमर नेम के आइटम टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से इंसर्ट करेंगे लेबल और उसके बाद में लेबल की जो फिर से एडिट डेटा बाइंडिंग्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे eval कस्टमर नेम। इसको फिर बंद कर देंगे ओके और फिर से आगे जाएंगे और तीसरे वाले का जो आइटम टेम्पलेट है सिटी का वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से एक लेबल इंसर्ट। इस तरह सभी जो कॉलम्स हैं उनकी बाइंडिंग करेंगे लेबल्स की अपने कॉलम नेम के साथ। तो तीसरे का कॉलम नेम है सिटी, इसको ओके कर देते हैं।
और फिर से इसको मैं आइटम टेम्पलेट के ऊपर जाता हूँ, कॉन्टैक्ट के ऊपर, और यहाँ पे फिर से एक लेबल इंसर्ट करेंगे और इसकी फिर से बाइंडिंग कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ईवेल कॉन्टैक्ट, ओके, और इसको फिर से ओके कर देते हैं। ये देखिए सारे आइटम टेम्पलेट कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने जो करना है फुटर टेम्पलेट, तो फुटर टेम्पलेट के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। तो ये मेरा पहला टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए दूसरी कस्टमर नेम के फुटर टेम्पलेट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे फिर से हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे और इसी तरीके से तीसरे सिटी के अंदर चलते हैं फुटर टेम्पलेट के अंदर और इसका भी टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे और इसी तरीके से हम चौथे के अंदर चलते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर, यहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। तो लास्ट जो हमारे पास है ऑपरेशन, इसके फुटर टेम्पलेट के अंदर हम एक बटन इंसर्ट करेंगे जिसका नेम रख देंगे सेव। तो यहाँ पे मैं इसका नेम लिख देता हूँ सेव। तो ये देखिए जो मेरा ग्रिड व्यू है उसका डिज़ाइनिंग वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, मगर हमारे पास यहाँ जो है फुटर रो विजिबल नहीं है। तो विजिबल करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है शो फुटर रो, तो उसको इनेबल कर देंगे। तो ये देखिए प्रॉपर्ली हमारे पास नज़र आ रहा है जो भी अभी तक हमने कॉन्फ़िगर किया अपना जो है ग्रिड व्यू। अब इसके ऊपर हमने कोडिंग कैसे करनी है वो अब आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके व्यू कोड में जाते हैं। तो व्यू कोड के अंदर जो हमने नेम स्पेसिस सबसे पहले यूज़ करनी है वो लिखेंगे सिस्टम डॉट डेटा और दूसरी है सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB। ये हमारा पहला काम है, हमने नेम स्पेसिस यूज़ करनी है। अब हमने दूसरा काम क्या करना है वो कोडिंग मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के जो है जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी डिस्क्रिप्शन में आप सारी कोडिंग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेम स्पेसिस के बाद हमने ये डिक्लेयर करने हैं ऑब्जेक्ट्स, तो इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इंसर्ट करने हैं क्लास के अंदर मगर हमारे किसी भी फंक्शन से बाहर। तो ये मैंने इंसर्ट कर दिए, अपने ऑब्जेक्ट जो है डिक्लेयर कर दिए हैं। एक OLEDB कनेक्शन है, एक OLEDB कमांड है, एक OLEDB डेटा अडेप्टर है, एक डेटा सेट है। तो चारों क्लासेस ऐसी हैं जो हमें असेस की डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। तो आप नेट से इनकी थ्योरी रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जो पेज लोड के ऊपर हमने कोडिंग करनी है वो आपको बता देता हूँ। तो पेज लोड के ऊपर हमने देखना है कि एक यूज़ करना है इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है और फिल ग्रिड डेटा को हमने कॉल करना है। पहली बार जब हम पेज ओपन करेंगे तो डेटा फिल ग्रिड होगा और उसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू ये ट्रू नहीं होगी क्योंकि ये पोस्ट बैक है। अगर पोस्ट बैक नहीं होगी तो ही ये फिल ग्रिड वाला जो फंक्शन है कॉल होगा। तो फिल ग्रिड वाला फंक्शन कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने यहाँ पे एक फंक्शन मेथड क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं पेज लोड के बाहर। तो ये मेरा फिल ग्रिड वाला जो मेथड है वो इतना ही करता है कि सारा डेटा वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल से पिक करेगा और उसके थ्रू जो है हमारे ग्रिड व्यू को जो है सेट कर देगा जो भी डेटा रिट्रीव होगा। तो उसके बाद में हमने जो कोडिंग करनी है वो बटन क्लिक के ऊपर करनी है, सेव बटन क्लिक के ऊपर। तो उसके लिए वेब फॉर्म में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे एडिट टेम्पलेट और उसके बाद में फुटर टेम्पलेट ऑपरेशन वाला और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक करने से हमारे पास जो कोड विंडो ओपन होगी वहाँ पे ये वाला कोड जो है हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो एक लेबल रह गया है हमारा इंसर्ट करना, तो यहाँ पे एंड एडिटिंग कर लेते हैं और लास्ट में जो है एक लेबल इंसर्ट करते हैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाने के लिए। लास्ट में जब हम सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी मैसेज देना चाहते हैं कि डेटा सेव हो चुका है, डेटा सेव हो गया सक्सेसफुली, तो वो हम इस लेबल के अंदर शो करवाएंगे।
तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले इस कोडिंग को कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं, फिर इस कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, और फिर इस कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं, और फिर इस कोडिंग को नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो कोडिंग है वो हमारे पास सेव बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो कोडिंग है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े ही इजी वे के साथ जो है ग्रिड व्यू के फुटर रो के फाइंड कंट्रोल में से टेक्स्ट बॉक्स 1 को मैंने यूज़ किया है और उसको एज ए टेक्स्ट बॉक्स लिया और फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पिक करके CID में डाल दी है। तो ऐसे बाद में मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ करके और सारा डेटा जो है मैंने डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया है। तो काफ़ी इजी कोडिंग है, आप समझ सकते हैं। तो इस कोडिंग को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो आज की एग्जांपल है वो अभी मैंने जो क्रिएट किया है वो रन हो चुकी है। तो चलिए एक जो है डेटा इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो सेव के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरी कोडिंग जो है रन हो गई है। डेटा हैज़ बीन सेव्ड। तो ये देखिए जो है रो भी मेरे पास जो है इंसर्ट हो चुकी है ग्रिड व्यू के अंदर। तो डेटा भी जो है अपडेट हो चुका होगा उस मेरे जो है जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था उसके अंदर। तो इस तरह आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है ग्रिड व्यू की फुटर रो को यूज़ करके असेस के डेटाबेस के अंदर जो है इंसर्शन कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग वीडियोस। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मैं अदर वीडियो ट्यूटोरियल के लिंक भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ये भी आप ओपन करके इनको देख सकते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स।